एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी चल रहा है कूलर का हवा, थोड़ा सा आवाज़, बैकग्राउंड का थोड़ा सा आवाज़ आएगा। बट कोई नहीं, इट्स ओके। फिर है आज वीकेंड का नाइट, मतलब आज से हमारा, अभी से, आज रात से वीकेंड चालू होता है 2 दिनों के लिए, जो लगता है जैसे 2 घंटे में चला गया। तो फिर मैंने सोचा कि संडे को मैंने ब्लॉग डाला था, वह तो ऐसे ही डाल दिया था, रैंडम कुहू के साथ का मोमेंट्स एंड समथिंग डाला था। बट मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज वीडियो ना एडिट करने में टाइम लगता है एंड टाइम नहीं मिलता, थक जाती हूँ। बहुत सारे काम होते हैं, मॉर्निंग से रात तक का रूटीन सबका अलग अलग है, फिक्स होता है। एंड जिस टाइम में मैं थोड़ा सा फ्री होती हूँ तो मैं कुहू को टाइम देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं अभी इसको टाइम नहीं दूँगी तो मैं कब दूँगी, क्योंकि अभी तो इसको मिलना चाहिए ना टाइम, इसलिए मैं इसको टाइम देती हूँ। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग। एंड आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आप लोग किस बारे में कंटेंट कैसा चाहते हैं, लाइक डेली ब्लॉग और फिर किसी टॉपिक पे, जैसे मैं किसी इंस्पायर, मैं आजकल ना मैं थोड़ा बहुत लिख रही हूँ कविता वगैरह या कुछ लाइनें ऐड करके, तो मैं उसका भी शॉर्ट्स डालती हूँ यूट्यूब पे। अभी तो मैंने बहुत कम डाला है यूट्यूब पे, बहुत सारे मेरे फेसबुक पे हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, फिर मैं वैसा ना लंबा लंबा लिख के और उसको ही मैं लॉन्ग वीडियो में डाला करूँगी, क्योंकि मुझे ना लिखने का शौक़ तो बहुत पहले से है, बट मैं कभी ऐसा सोच ही नहीं थी। बट मैं सोचती हूँ कि ये सोचते सोचते मेरा समय निकलता जा रहा है, मैं कब करूँगी। लेट्स डू इट, क्योंकि सोचो मत, करते जाओ। मैं बहुत सारी, मेरे इसकी वजह से ना मेरे बुक पढ़े हुए हैं, मैं बुक नहीं पढ़, ऐसे मेरे बहुत सारे बुक पढ़े हुए हैं। मैं ना बुक बहुत जमा करती हूँ। इसमें जो जितने भी आप लोग देख रहे होगे मेरा बुक ही है, कुछ ही बुक नहीं है, बाकी थोड़ा बहुत कुछ और रखा हुआ है, बाकी सारे बुक है, नोटबुक है। मैं पढ़ाई की चीज़ों को बहुत संजोग के रखती हूँ। मेरे घर में हालांकि सब रखता है ऐसे, तो मैं पता है ये सोच के रखती हूँ कि ये आज नहीं तो कल काम देगा, मैं इस पे काम करूँगी, मैं पढ़ूँगी, ऐसा सोच के मैं रखती हूँ। बट पढ़ नहीं पाती हूँ। मैं यही सोच रही हूँ, मैं 4 साल से 5 साल से मैं और भी चीज़ें जमा कर चुकी हूँ, मैं पढ़ी ही नहीं हूँ बिल्कुल। तो अब मैं ना थोड़ा बहुत बुक के लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ, मैं बुक पढ़ लेती हूँ, उसी से मैं मिला के मैं कुछ लाइनें कविता रेडी कर लेती हूँ। एंड अब मैं ये सोच रही हूँ ना कि मैंने जो सोचा है मुझे करना है, अब कुछ सोच के आगे के लिए नहीं छोड़ना है। अब मैं आगे के लिए सोचती ही नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं सोचती कि कल क्या होगा। सब मुझे पूछते हैं कुछ लोग, क्योंकि आपका जो लोग आपके अपने हैं वो ज़रूर पूछेंगे कि आगे का क्या प्लान है। कुछ भी मैं कुछ नहीं बताती भाई, मेरा कोई प्लान नहीं है। मैं जैसे जी रही हूँ अभी जैसे जी रही हूँ, जैसे मिल रहा है टाइम, ठीक है। आगे फिर जो होगा वो देखा जाएगा, कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि सोच के देख लिया यार, कुछ नहीं होता सोच के। इसलिए जब भी जैसे टाइम मिल रहा है आप जियो, एकदम एंजॉय करो लाइफ को, और जो करने का आप सोचे हो करो, छोड़ो मत। आपको बुक पढ़ने में इंटरेस्ट है, बुक पढ़ो। कविता लिखने में इंटरेस्ट है, कविता पढ़ो, लिखो। आपको जो करना है, आप डांस का क्लास करना चाहते हो डांस क्लास करो, एक्सरसाइज करना चाहते हो वो करो, जिम करना चाहते हो करो। खुद को बिजी रखने के लिए जो करना है करो, क्योंकि सोच के कुछ नहीं होता। आप यही सोचते रह जाओगे, ठीक है मैं कल से करूँगी, संडे से, ये सोचोगे कि संडे से करूँगी, मंडे से करूँगी, बट ऐसे सोचते सोचते साल निकल जाएगा, बट नहीं कर पाओगे। ये सोचो कल नहीं है, मैं अभी से स्टार्ट करती हूँ। मैंने सोचा मैं कल मॉर्निंग में वीडियो बनाऊँगी, फिर मैंने सोचा नहीं मुझे अभी बनाना है। अभी मैं सोई थी, मैं लेट भी जाती हूँ ना तो मेरे आईज स्वेल हो जाते हैं। एंड गर्मियों में मॉर्निंग में मेरा आईज वैसे स्वेल मिलेगा, मैं क्योंकि ये पता नहीं है बचपन से ही प्रॉब्लम है या क्या है, बट ऐसा हो जाता है। बट जो कि मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं है ज़्यादा, ठंडी ठीक भी है बट गर्मी नहीं बर्दाश्त होता।
बट कोई नहीं, अभी तो गर्मी की वजह से नहीं होता है, बस सोने की वजह से हो जाता है। तो इसलिए जो सोचना है सोचो मत, करो, जो आपने सोचा है वो कर लो। कल के भरोसे मत छोड़ो भाई, क्योंकि छोड़ छोड़ के मेरा बहुत समय बर्बाद हो चुका है, बहुत ज़्यादा। एंड कुछ नहीं होता, फिर पछतावा बच जाता है। इसलिए आगे का मत सोचो, अभी का करो। मैंने बहुत लोगों को सोचा है, देखा है, मतलब सुना है बोलते हुए कि मैंने ये सोचा है, मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे आगे चल के ये करना है, बुक पढ़ना है, ब्ला ब्ला। सोच के कुछ नहीं होता, करने से होता है। क्योंकि मैं भी सोच सोच के 4 साल से, अभी मैंने 1 साल पहले एक बुक लिया था, उस बुक का नाम है समथिंग, पूरा नाम याद नहीं क्योंकि बहुत बड़ा नाम है उसका, आत्मविश्वास करके कुछ ऐसे ही है। तो मैंने भूपेंद्र राठौर का है, तो मैंने सोचा कि इसको ख़त्म करना है। भाई साल भर से पड़ा हुआ था, मैंने ख़त्म नहीं कर पाई थी मैं, अभी मैंने पिछले वीक में ख़त्म किया है। तो मैं अब बुक भी पढ़ती हूँ, क्योंकि बुक पढ़ने से ना मोबाइल से थोड़ा सा छुटकारा मिलता है। वैसे रील्स स्क्रॉल करते करते पूरा टाइम भी, अभी मैंने और भी बुक रखा है अटल बिहारी वाजपेयी का। तो अब मैं ना बुक इसलिए पढ़ती हूँ कि बुक पढ़ने से थोड़ा सा मोबाइल से दूरी होती है। क्योंकि मोबाइल में तुम जब भी लो तो या तो स्टोरी देखो सबका, या फिर कोई काम है तो काम से लो, वरना रील्स स्क्रॉल करो। कितना रील्स स्क्रॉल करें? रील्स स्क्रॉल करने से अच्छा है कि थोड़ा सा बुक पढ़ लो, मोबाइल से दूरियां हो जाती है। तो इसलिए मैं अब बुक पढ़ना प्रेफर करती हूँ। मैंने लिया पहले ही था बट पढ़ नहीं पा रही थी, बट अब मैं पढ़ लेती हूँ। और बुक पढ़ने से मुझे ये आसानी थोड़ा सा मेरे लिए प्रेफर होता है कि मेरे को कविता में मतलब हेल्प मिल जाता है। मैंने जो लाइनें सोची होती है ना, उसमें और ऐड कर करके मैं लिख लेती हूँ, तो इसीलिए मुझे बहुत हेल्प मिलता है। बाकी मेरी कविता फेसबुक पे भी मैं डाल रही हूँ, आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताना। मैं ये वीडियो फेसबुक पे भी डालूँगी। हालांकि मैंने कुछ वीडियो शॉर्ट्स में भी डाली हुई हैं अपने यूट्यूब पे भी, तो आप लोग बताना देख के कैसा लगता है। अगर अच्छा लगा तो मैं और सारे जो बनाई हूँ मैं सारे डालूँगी। फ़िलहाल यही चल रहा है, बुक, ऑफिस, घर, घर, ऑफिस, यही, और कुछ नहीं। बाकी कभी कभी वीडियो बना लेती हूँ ऐसे इंजॉयमेंट के लिए, और कुछ नहीं है। वो अभी सो चुकी है क्योंकि अभी 11 साढ़े 11 हो रहा है, और मैं भी लेटी हुई थी, बट मैंने सोचा कि नहीं, क्योंकि मेरे को जल्दी नींद नहीं आती ना, हैबिट ख़राब हो गई है। हालांकि हैबिट ये भी सुधारना है, 10 बजे तक सो जाना चाहिए, तो कोई नहीं, ये भी सुधर जाएगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा। और मैंने सोचा चलो अभी वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो सोएंगे तो ऐसे भी नींद नहीं आएगी, उससे अच्छा है कि अभी। और वही मैं थोड़ा सा लेट गई थी तो आँख स्वेल हो गई, ऐसे ही प्रॉब्लम होती रहती है। बाकी आप लोग ज़रूर बताओ, वीडियो देखो। आई नो कि मेरा वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट वो भी एक दिन अच्छा होगा। आई एम वर्किंग ऑन इट। टाइम नहीं मिलता, बस इसके लिए एडिट नहीं हो पाता, बाकी एडिट का मुझे सब कुछ आता है। आई नो कि कोरल कैसे यूज करते हैं, कैनवा कैसे यूज करते हैं, वीडियो एडिटिंग के लिए कैपकट, बहुत सारी चीज़ जानती हूँ, बट टाइम की अभाव की वजह से मैं नहीं कर पा रही। बट कोई नहीं, वो भी होगा एक दिन सोच के रखा है, सब करेंगे बेटर तरीके से। बस अभी कुछ चीज़ों को ट्रैक पे लाना है, बस इसीलिए वही वर्क कर रहे हैं। आप लोग भी अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाने के लिए जितनी कोशिश हो करो, सोचो मत। बाकी यही कहूँगी और कुछ नहीं। बाकी सब बढ़िया चल रहा है भगवान की दया से, और यही प्रे है कि सब और अच्छा चले। क्योंकि अपने साथ साथ मैंने कई लोगों की लाइफ को ट्रैक पे लाया। बाकी यही मिलता है मुझे बाद में सुनने को कि मैंने कुछ नहीं किया किसी के लिए। बाकी मेरे पास जो लोग आते हैं उनको वो अपने फ़ायदा के लिए ही आते हैं, मुझे उनसे फ़ायदा नहीं होता, मुझे उनसे नुकसान ही हो जाता है। हालांकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ
कि मैंने जो चीज़ें फेस करी है वो कोई और ना करे, बट सामने वाला फिर भी वही करके चला जाता है। कोई नहीं, लेव इट ऑन गॉड, वो देखेंगे। लेकिन एक चीज़ है यार, मम्मी पापा ना हमेशा सही बोलते थे। वो ये बोलते थे कि लोग ना अपने ज़रूरत के लिए आते हैं और हम ये सोचते हैं कि कोई नहीं, हम अच्छा हैं तो हमारे साथ अच्छा होगा। बट ये चीज़ें ना दिमाग से निकाल दो। ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा हैं तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। हाँ, अच्छा ये होता है कि आपको सबक मिलता है और कुछ नहीं होता है अच्छा। मम्मी पापा कभी गलत नहीं होते, ये चीज़ें मेरे को बहुत समझ में आती है, क्योंकि एक समय आता है जब उन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है इन चीज़ों में, एंड वो लोग अपने बच्चों को मना करते हैं। हालांकि बच्चे में भी वही गुण आ जाते हैं माँ बाप वाले, क्योंकि माँ बाप आपके हेल्पिंग नेचर है तो बच्चे में भी आएंगे ही आएंगे। तो वही चीज़ें होता है। माँ बाप ने बहुत मना करी कि किसी का ज़्यादा हेल्प मत करो, कोई अपने से ज़्यादा किसी का मत सोचो, अपने बारे में सोचो ज़्यादा। बट फिर भी हमने ये वही किया और बाद में हमें क्या मिला? हम बदनाम हो गए हैं, हम ख़राब हो गए हैं। तो कोई नहीं, जो हमारे साथ ऐसा करे हैं उनके साथ भी ऐसा होगा। फिर भी हम लोगों को वहाँ पर उठा के रख दिए ना, जहाँ पे लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे खुद से आने का। देखो, मेहनत इंसान के खुद का होता है, ये इसमें नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मेहनत इंसान का खुद का नहीं होता है। बट क्या होता है ना कि आप मेहनत करने के लिए बहुत रेडी हो। मेहनत गधा भी करता है, लेकिन गधा खुद से मेहनत नहीं करता है, गधा को खींच के लाया जाता है मेहनत करने के लिए। ऐसे ही कुछ इंसान होते हैं हमारी ज़िंदगी में, जिसको आप खींच के लाते हो, दैन वो मेहनत करता है। हम भी ऐसे ही हैं। हमें अब ज़रूरी नहीं है कि क्या होता है ना कि हमें कुछ बताने वाला कोई होता है। अब अभी हमें क्या है कि अभी हमें किसी का हेल्प करने के बाद अगर किसी से बुरा मिला तो हम ये सोचते हैं हमें सबक मिला है एक तरह से। तो वो चीज़ें हम आगे करने से के बारे में 10 बार सोचेंगे। सेम ऐसे ही होता है, मेहनत सब खुद से ही करते हैं, बट रास्ता दिखाने वाला तो कोई होता है ना। और रास्ता दिखाने से लेकर के एक होता है रास्ता सिर्फ दिखा के छोड़ देना, और एक होता है नहीं, हाथ पकड़ के चलाना। तो वो चीज़ें करा हमने, बट फिर भी हमें क्या मिला? इस चीज़ का हमें बहुत गिल्ट होता है कि शुरू में माँ बाप ने मना करा, फिर भी मैंने नहीं माना बात किसी का। और बट इस के माँ बाप ने ही नहीं, मेरे भाई बहन सब ने मना करे थे। अब सब, अगर किसी का कभी कोई बात चला तो सब मुझे पूछते हैं, बहुत अच्छा बनने चली थी ना, अब ढोल लिया, ले हुआ ना। तो मैं ही बुरी बन गई उसमें सबके सामने। बट इस के भगवान हैं, वो भी उसको भी बुरा बनाएंगे कभी किसी के सामने, और याद आएगा कि हाँ, मैंने भी कभी किसी के साथ बुरा करा था। तो कोई नहीं, हो सकता है कि मेरे द्वारा उसका भला लिखा हो तो मैंने कर दिया, मेरा बुरा लिखा हो तो मेरा बुरा हो गया, क्या हो गया? तो ये सब चलता रहता है, लाइफ है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है इस चीज़ को और अच्छे से। बट हाँ, एक सबक मिला है मुझे, आगे ऐसा करने से मैं 10 बार सोचूंगी। और ये सबक मैं और लोगों को भी दे सकती हूँ अगर कोई मुझसे ले तो, बट बिना मांगे नहीं दूंगी मैं किसी को भी। मेरे अंदर एक कमी ये भी है कि बिना मांगे मैं सलाह देने लगती हूँ बहुत लोगों को, बट अब मैंने इस पर भी वर्क किया है। मैं किसी को बिना पूछे कुछ बोलती तक नहीं हूँ। तू धंस गड्ढे में जाके, मेरे को कोई मतलब नहीं। अब मैं आराम से देखती रहती हूँ। फिर कोई मेरे से पूछता है तो मैं ऐसा नहीं कि नहीं बताती, मैं बता देती हूँ, बट खुद से नहीं। अब नहीं करना खुद से। इतना कोई गलत कर लेता है मेरे साथ, फिर भी अगर वो प्यार से कुछ भी पूछ लेता है तो फिर भी मैं बता देती हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं भूल जाती हूँ मेरे साथ जिसने जो गलत करा है। तो आई थिंक ये इंसान के अंदर, सबके अंदर नहीं, बट किसी किसी के अंदर होता है। और मुझे लगता है ये उसी के अंदर होता है जो लोग अच्छे होते हैं, जिसके साथ अच्छा होने वाला होता है। तो मैं ये बिल्कुल ट्रस्ट करती हूँ कि मेरे साथ भी अच्छा होगा अगर मैंने किसी के साथ अच्छा करा है तो। बाकी अच्छा कब होगा इसका हम वेट कर रहे हैं और कुछ नहीं। मेरा वीकेंड में 2 दिन है, दोनों दिन का वैसे तो मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ वीकेंड पे। अभी तक कोई प्लान नहीं है, आगे कोई प्लान होगा कहीं जाने का तो ज़रूर मैं वीडियो बनाऊँगी। अगर घर पे भी रही तभी मैं वीडियो बनाऊँगी, मैं ब्लॉग पक्का डालूँगी, क्योंकि वीकेंड में तो डाल ही सकते हैं ना।
तो इसलिए। बाकी आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, वॉच करना फुल वीडियो एंड कमेंट में बताना। यार कमेंट नहीं आता है, कमेंट अगर करना तो अच्छा करना, वरना मत करना यार। सो यही। बाकी एक चीज़ है मेरे अंदर, शायद ये कमी बोले या पता नहीं, अच्छा है, मुझे तो लगता है अच्छा है। बाकी सबको लगता है कि ये गलत चीज़ें हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोल देना किसी को, सब मुझे बोलते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं, बट मुझे मेरे से नहीं रहा जाता। मैं ऐसी ही हूँ, मैं शुरू से मेरे शुरू से ही हैबिट है ये कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोल देती हूँ, गलत को गलत, सही को सही। बट आजकल के लोग ऐसे होते नहीं हैं, आजकल जो ऐसे हैं वो गलत बन जाते हैं। बट मैं बहुत काम करती हूँ इस पर कि मैं चाहती हूँ कि मैं मुंह पे ना बोलूँ, लेकिन नहीं होता मेरे से, मैं बोल ही देती हूँ। सच को सच कहना कैसे गलत हो सकता है? मेरी मम्मी पापा भी बोलते हैं कभी कभी जो नहीं गलत है, बड़ों को बड़ों देख के बोल। भाई कैसा बड़ा यार, जब सामने वाला छोटे को मतलब इज्जत नहीं कर रहे तो बड़े कैसे बड़े होते हैं? मेरे मम्मी पापा बोलते कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लिया करो, छोड़ दिया करो, वो भी बोलते रहते हैं कभी कभी, बट मेरे से नहीं होता। मैं हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, शुरू से ही हूँ, बचपन से ही, और आज तक हूँ। अब और मोस्टली हो गई हूँ, बट ठीक है, क्या पता ये भी कम हो जाए समय के साथ। बाकी मैं वीडियो को अभी एंड करूँगी, क्योंकि इसको एडिट करने में भी टाइम लगता है दोस्तों। एडिट करके अपलोड करूँगी, फिर कैसा लगा आप लोग देख के बताना। फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय।